Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. Ma'am, how are you? Fine. Good evening, ma'am. How are you? Ma'am, आज आप क्या करवाओगे? Today we are going to start with abstract noun. मैम स्टार्ट करवा दो. Beta, wait for 1-2 minutes for others. Now only 6 students are there. Till the moment I'm sharing one sheet with you, you can just go through the words of abstract noun, okay? Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, how are you? Fine, beta. Good evening, ma'am. How are you? मैम Yes. मैम आप पहले क्या कह रहे थे? दोबारा से बताना. I'm saying कि let others join. ठीक है? Let everyone join. We will wait for them also. Then we will start. मैम ये उतारना भी है. You can take screenshot. मैम abstract का मीनिंग क्या होता है? मनवीर चुप कर जा. मैम मैम abstract का मीनिंग क्या होता है? How many students are 16? Wait for one another. मैम Yes, beta. मैम abstract का मतलब क्या होता है? abstract noun क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, मींस जिसको आप टच फील नहीं कर सकते.
टच नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, जो फिजिकली इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। लाइक योर हैप्पीनेस, आप खुश हो, आपकी खुशी दुनिया में है, आप उसको टच कर सकते हैं। नो मैम। लेकिन यू कैन टच अ रॉक, आप एक चट्टान को टच कर सकते हैं ना, No, ma'am. उसका आप कलर, उसकी शेप बता सकते हैं, लेकिन आपको हैप्पीनेस की क्या शेप है, ठीक है, एक पावर होती है, पावर की क्या शेप है, क्या स्मेल है, क्या टेस्ट है, आप नहीं बता सकते, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट which is not physically present. Ma'am. Yes बेटा। मैम आपने अभी तक क्या करवाया क्लास में? अभी we are waiting, nothing is starting, we'll start abstract noun today. Okay, let's Okay, start. ma'am. Abstract noun are the noun which you cannot see, hear, touch, smell or taste, जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ओके। आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। मैम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताना। This definition is written there. मैं देखो इसके physically not present, ठीक है, physically not present, जैसे आप में हैं, हम physically present हैं, yes. मैम ऐसे लिखना है, an abstract noun is not physically present. Yes, ठीक है, we can feel it. Ma'am, an abstract noun is not touched. We can feel it is called abstract noun. अगर आपको इसको पॉइंट्स में लिखने हैं ना, तो राइट इट दिस वे। Just 1 minute. मैम हमने पिंक बॉक्स वाली लिखनी है कि आपने लिखानी है इसकी डेफिनेशन? In small points you can write, else I will share my notes with you now, that you will get it there. No physical presence. देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिखते हैं ना, these are easy to revise. जब आप रिवीजन करते हो ना, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको फिजिकली, नो फिजिकली, मैम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो वी कैन टच। नो फिजिकल प्रेजेंस। मैम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, नो वी कैन टच। कैन फील ओनली, ठीक है, कांट सी, हेयर, टच, स्मेल। मैम मैम नो फिजिकल प्रेजेंस का मीनिंग क्या होता है? मतलब वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लाइक एक पेंसिल है, आप पेंसिल को देख सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसमें से। जिस चीज को आप सिर्फ फील कर सकते हो, जो आपके अंदर है। नो फिजिकल प्रेजेंट मीन्स, देखो फिजिकल प्रेजेंस होना मीन्स, आप अगर वीडियो कॉल कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो, आप अगर मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो, तो आप क्या मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट हो? यस मैम। नो, आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो ना बेटा। नो मैम। फिजिकली प्रेजेंट आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके पास फिजिकली प्रेजेंट है, ओके। आप उनको जब जो चीज फिजिकली प्रेजेंट होती है ना,
आप उसको ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिकली प्रेजेंट ना होना मीन्स आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। मैम इसका ये पॉइंट लिख सकते हैं, नो वी कैन टच। नो वी कैन, टच। वी कांट टच, ओके। और ओनली नॉट टच, देखो यू कैन नॉट इवन सी, यू कैन नॉट हेयर, स्मेल एंड टेस्ट। कैन फील ओनली, सिर्फ फील कर सकते हैं। नो फिजिकल प्रेजेंस, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ओके। नाउ we here we have some examples. We have to get at the truth of the matter, ठीक है। कैन यू फील ट्रुथ? अगर आपने मुझसे कोई सच्चाई बोली है, ट्रुथ, कैन यू फील दैट? नो। यू कैन फील इट बेटा, आप यू कैन फील इट, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, राइट। जो चीजें आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जैसे अब मैं आपको सच्चाई दे सकती हूँ, कैन आई हैंड ओवर टू यू? No, I ma'am. I can give you a book, मैं आपको बुक दे सकती हूँ। Can I give you faith? मैं आपको विश्वास दे सकती हूँ। Defeat, आप उसको हाथ पे ले सकते हो। No, ma'am. So these are abstract noun, okay. Mary isn't the type of person who gossips. Gossips means गपशप. Mary is not the type of person. Type of person इस तरह की इंसान नहीं है। Who gossips, जो गपशप करती है। The people lost faith in banks. लोगों का faith means विश्वास, lost means खो गया, लोगों का विश्वास खो गया बैंक्स में। She will defeat them, वो उन्हें हरा देगी। defeat करना, हराना। I was delighted at the news of her success. Success means कामयाबी, ठीक है। I was delighted, I was happy at the news of her success. So success is a abstract noun. Defeat is an abstract noun. They laughed at my idea. वो मेरे आइडिया पर हंसे। आइडिया, आइडिया इट कम्स। मैम डिफीट का मतलब क्या होता है? डिफीट बेटा हराना, हार, हार, टू लूज समथिंग। They laughed at my idea, वो मेरे विचार पर हंसे। Alex had a fear. Fear means डर। Alex को डर है that कि he would fall down, वो गिर जाएगा। Yes बेटा। Ma'am, loft भी ma'am abstract. सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस होती कामयाबी। मैम आइडिया। विचार। They laughed at my idea, वो मेरे विचार पर हंसे। Alex had a fear. Alex को डर है that he would fall down, वो गिर जाएगा। Noun है. मैम आइडिया का बताना से Excuse me, ma'am. विचार, thought। Ma'am, Yes बेटा। ma'am इसमें ma'am laugh भी abstract noun हो सकता है. Yes, मैम एंगर का मतलब गुस्सा होता है। yes. She tried to restrain her anger. उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करी। Anger, ठीक है। Anger, it is in you. स्ट्रेंथ का मतलब एकता। Yes. Don't underestimate your own strength. Own means ना OWN, इसको own बोलते हैं। Own means अपना। मैम स्ट्रेंथ मतलब एकता, जो एक साथ रहते हैं। Yes. मैम Ma'am, what is underestimate? Underestimate means ignore करना, consider ना करना। Beta, other student don't have query, nobody is asking, only I'm getting only two voices. Is it clear to everyone?
यस मैम, ये हमें ना मैम स्कूल में पहले भी करवाए तो मैम मुझे आते हैं। Okay. What about others? मैम Yes. यस मैम, दोबारा बता। Which one? मैम मैम थर्ड। मैम अंडर एस्टिमेट मतलब अनदेखा करना। Yes. Third one you are asking. यस मैम। People lost faith in bank. Faith means विश्वास करना. ठीक है? Like if I say I have faith in you. मुझे आप पे विश्वास है. तो लोगों का विश्वास. गपशप. मैम मतलब जो मैम गपशप का मतलब क्या होता है? बेटा गप्पे नहीं लगाते, लड़कियां कितने गप्पे लगाती हैं. गपशप. मैम ओवन का मीनिंग क्या है? देखो गॉसिप का वैसे तो मीनिंग होता है ना कि वो उसकी गॉसिप कर रही है, मींस जो पीछे से बातें करते हैं ना, तो दैट इज गॉसिप. मैम हम्म. ओवन का मीनिंग क्या है? ओवन नहीं है, अवन. ये तो ओन है. ये ओवन के उसको भी अवन बोलते हैं, OVEN, जिसमें कुकिंग करते हैं. ठीक है, बेकिंग होती है. दिस इज ओन. ओन, W साइलेंट, ओन. ओके. और ओन मीन्स अपना, खुद का, स्वयं का. मैम हमारे स्कूल में ओन को आउन बोलते हैं। ओके देखो, अगर आपको यूं लगता है ना कि आई मीन आपको दो जगह से सेम वर्ड मिल रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि वो ठीक है या वो ठीक है, तो आप इसके लिए डिक्शनरी चेक किया करो. ओके. डिक्शनरी में वहां पे ना, जैसे आपको फ्लावर लिखा है, ये फ्लावर नहीं होता, ये फ्लावर होता है. ठीक है. फिर वहां पे हिंदी में लिखा होता है, तो आप वहां से चेक कर लिया करो. ओके. डिक्शनरी में आपके इंग्लिश वर्ड जो है. मैम डिक्शनरी कहाँ पर सर्च करना है? ऑनलाइन डिक्शनरी आप सर्च कर सकते हैं. आप जब गूगल पे कोई भी वर्ड डालेंगे, उसके साथ उसकी अगर प्रोनाउंसिएशन देखनी है तो प्रोनाउंसिएशन वर्ड लिखो. अगर आपको उसका मीनिंग देखना है तो आप उसके साथ मीनिंग लिखो. कि जैसे फेथ वर्ड का मीनिंग, फेथ वर्ड का आपने प्रोनाउंसिएशन देखनी है तो फेथ प्रोनाउंसिएशन लिख दो. और अगर आपको फेथ मीनिंग देखना है तो फेथ मीनिंग लिख दो. यू विल गेट लिस्ट, यू कैन चेक इट देयर. ओके. जब भी आप कोई वर्ड देखते हो ना, लेट्स सपोज आपका ये वर्ड लिखा है, उसके साथ में ब्रैकेट में हिंदी में लिखा होता है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन. उस वर्ड को कैसे बोला जाएगा वो वहां पे लिखा होता है. फिर उसके बाद उसके मीनिंग्स लिखे होते हैं. फिर वहां पे लिखा होता है, अगर ये वर्ड नाउन है तो एन लिखा होता है. ठीक है. अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है तो ADJ लिखा होता है. अगर वो वर्ब है तो V लिखा होता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप उस वर्ड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस. क्लियर? दिस वर्ड इज ओन. मैम नाइन्थ सेंटेंस अभी करते हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अभी करते हैं बेटा. ओन कार मीन्स खुद की कार. आई हैव माई ओन हाउस. मेरा खुद का घर है. ठीक है. ओन मीन्स खुद का, स्वयं का. यस. नाइन्थ इज डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन स्ट्रेंथ. आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट, अनदेखा, इग्नोर मत करो. ठीक है. Samuel has a good side and an evil side. Good is abstract noun. Evil is abstract noun. Samuel has a good side and evil side. Samuel की एक अच्छी साइड है, मतलब Samuel अच्छा भी है और बुरा भी है. Evil means bad, बुराई. ठीक है. And word devil, the person who has evil, जिसके अंदर मैम evil है, that person is devil. Yes. मैम अंडरस्टिमेट और आउन मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? No. Strength is abstract noun.
अनदेखा करना आप उसको देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, वर्ब क्या है? मैम आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक एक्सरसाइज दे दो। ओके, Yes, ma'am. फर्स्ट ऑफ मैम ऑल, हम start करेंगे। okay, these are Yes, ma'am, एक these are exercise few दे दो। words. Take screenshot of this because you have to write it in your notebook. Okay? मैम Yes. मैम जो आप पढ़ा रहे हो मैम उससे रिलेटेड तो नहीं मैम, पर मेरे को ना आपसे ग्रामर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है। Okay. मैम जो काल्फ होता है मैम, CALF, तो मैम उसमें हम काल्फ में सी क्यों यूज करते हैं, के क्यों नहीं यूज करते? इंग्लिश में ना आपके हिंदी में 26 1 मिनट, आपके हिंदी में कितने स्वर व्यंजन है? मैम स्वर 11। टोटल 52 होते हैं ना? मैम व्यंजन 33। ठीक है, और इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? मैम 20 26। मैम 26। ये पता है क्या होते हैं? ये स्वर और व्यंजन आप कैसे बोलते हैं? जैसे आप देखो, आप ये प प फ ब भ म, इसमें आपके लिप्स, ये 5 साउंड है ना आपके लिप्स में से आती है। अब बोलो ट, देखो टंग को फील करो, कहाँ टच हो रही, ट ठ ड ढ, कहाँ टच हो रही? सेम जगह पे टच हो रही है। यस Yes, ma'am. ठीक है, अब क बिल्कुल जहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं ना उसके ऊपर से आवाज आती है। ये इनकी ना पोजीशंस हैं इन साउंड्स की, ये यहाँ से ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, क, फिर नेक्स्ट 5, देन नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, इस तरीके से ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आपकी प फ ब म सब लिप्स मैच होंगे, अगर लिप्स मैच नहीं होंगे तो आप ये साउंड बोल ही नहीं पाते। तो दीज आर साउंड्स। ठीक है, और जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो ना, अब इसमें 52 साउंड्स होती हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आके ये 26 हो जाती है। जैसे ए है, कुछ वर्ड्स में ए, ये ना बेटा ये ब्लेंड वर्ड्स होते हैं, फिर आपको मैं ना ये एक्सरसाइज ही करवानी पड़ेगी, इनको ना ब्लेंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्लो, ये तो वैसे तो ये क्या है, सी है ना, स, और ये ल, लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नई साउंड बन जाती है। तो इनके साउंड चेंज हो जाते हैं जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो इसलिए उसमें साउंड मोस्टली ना, जैसे डिक्टेशन है वर्ड DICTATION, अब इंग्लिश में अगर आप इसको देखोगे ना, ये तो ड है, ड, आई, ई, स, सी, ट, टी, अ, और लेकिन जब आप TION को मिलाते हो इट बिकम्स शन, इसकी साउंड क्या होती है, शन की। इसके लिए आपको ना इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ब्लेंड वर्ड्स। मैम वो आपने ऊपर क्या लिखा था, DIT? डिक्टेशन, ब्लेंड वर्ड्स, साइट वर्ड्स, ये पढ़ने पड़ेंगे, हाउ इट चेंजेस। ओके मैम जैसे आप ए बोल रहे थे ना, तो मैम वो पढ़ा था मैम, उसके 4 रूल्स होते हैं कि मैम की साउंड कहाँ पे ए होती है, कहाँ पे अ होती है और कहाँ पे ए होती है। यस, दे हैव देयर रूल्स, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग तो इसके लिए आपको ना फिर ये पूरा स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अ को ऐसे साउंड्स आपको बिल्कुल डिटेल से साउंड समझानी पड़ेंगी, फिर उनके बाद जब वो दो वर्ड्स मिलेंगे तो उनकी क्या साउंड होगी। यस मैम अब आप एक्सरसाइज दे दो करने को। ओके बेटा, हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज? यस मैम। यस मैम। Yes. Okay, here we have exercise. मैम इस एक्सरसाइज में करने का We need to think about the importance of friendship.
मैम फ्रेंडशिप मैम फ्रेंडशिप You can see the love this father has for his son. मैम love मैम लव मैम love Bradley looked at the chocolate cake with greed in his eyes. मैम ग्रीड Greed means lalach yes, lalach. After Thanksgiving dinner, everyone patted their full stomachs with satisfaction. मैम stomach Ma'am, satisfaction. thanksgiving Ma'am, satisfaction. Stomach, so beta, you can touch. Satisfaction. मैम satisfaction Satisfaction. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन Santushti. ओके मैम Her eyes were full of hope as she opened her report card. मैम होप Hope. Yes. hope We would like to see justice served. मैम Ma'am, justice मैम Why justice? मैम क्योंकि जस्ट मैम जस्टिस को हम फील कर सकते हैं मैम टेस्टिंग कर सकते Yes. What about others? Others are not answering. Diya, No, what Tejas. is the meaning of justice? यस मैम Justice होता है बेटा न्याय करना. My childhood memories are a source of great joy for me. मैम joy. मैम Memories. Ma'am, joy. Enjoy. मैम जॉय Acha, tell me, can you touch childhood? नो मैम So what is No, this? ma'am. नो मैम और इसको भी टेस्ट कर सकते तो मैम वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ Which one? मैम रिद्धिमा No. What are you saying? Repeat again. मैम मेमोरीज को भी तो हम टच नहीं कर सकते तो मैम वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ Memories cannot touch. Childhood memories ना. Not only memories. किसकी बचपन की यादें. तो one. This is one. Can you touch childhood? देखो बचपन है ना एक फेस होती है. ठीक है. आप उसमें से क्रॉस कर जाते हैं लेकिन आप उसको टच नहीं कर पाते. जैसे अडल्ट है. ठीक है. और you cannot touch this. जैसे आप ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ आपकी ग्रोथ कैसी है आप ग्रो कर रहे हैं ठीक है आप बढ़ रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है कि आप बढ़ रहे हैं लेकिन जो इंटरनल ग्रोथ हो रही है nobody can touch that. Fine. So childhood memories and joy. Clear? Yes, ma'am. यस मैम Okay. Now ये तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था ठीक है आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने भी सीखे हैं. मैम यस मैम उनके सेंटेंसेस बनाना नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड बनाना. Okay. Let's do. मैम Okay, tell me. Grow, growth. दोनों में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? मैम ग्रोथ Honest, Ma'am, growth. Ma'am, Honest. growth. मैम ग्रो honest, honesty. मैम हॉनेस्ट मैम Honesty. मैम ऑनेस्टी Ma'am, honesty. मैम ऑनेस्टी हॉनेस्ट मैम लास्ट वाले में सोर्स भी मैम सोर्स को भी हम फील कर सकते हैं मैम टच नहीं कर सकते तो मैम सोर्स भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा Grow. Yes, this is grow. मैम सोर्स मैम लास्ट वाले सेंटेंस में सोर्स No बेटा, source नहीं है. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. Right now. Yes. Grow. मैम हॉनेस्ट इसलिए नहीं ना कि वो उसकी विशेषता है No. देखो जब भी आपको ना अब आपको
सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई नहीं करने कि पहचान लिया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट्स डन। आपको एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, ठीक है, क्यों है और उसको वहां कैसे फिट किया गया। बहुत सारे वर्ड्स है ना, आपको ऐसे लगेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट भी तो हम टच नहीं कर सकते, ऑनेस्टी भी तो हम टच नहीं कर सकते, तो कैसे है ये, ठीक है। तो इनके ना कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको वे रूल समझने हैं कि आप अपने आंसर को स्ट्रांगली ये बोल सके कि व्हाई नॉट दिस वन, ऐसा क्यों नहीं है। देखो हम नाउन कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी NOUN, नाउन कर रहे हैं, फाइन, ये है नाउन। नाउन से पहले नाउन, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले आता है आर्टिकल। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना, हमारा ये फॉर्मेट होता है, आर्टिकल, 1 मिनट मुझे ना टेक्स्ट बॉक्स लेने दो। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। मैम इसका साइज बड़ा कर दो। यस, विजिबल टू यू। अगर आर्टिकल, अगर हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है, आर्टिकल, नाउन, ठीक है। देखो एग्जांपल चेक करो, अ गर्ल, a beautiful girl। अब क्लियर है। क्लियर ना। यस मैम। सॉरी ये अब देखो, ए क्या है, अ क्या है, आर्टिकल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, मैम एडजेक्टिव। क्योंकि ये एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। गर्ल क्या है, नाउन है, अ गर्ल एडजेक्टिव मैम नहीं है, कॉमन सीधा नाउन। आर्टिकल है और नाउन है। अब देखो बेटा, आपको क्या देखना है, अब आपको ना रूल्स पता होने चाहिए। पोजीशन बता दी मैंने, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये दोनों कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड, डिस्कस किया था ना हमने पहले भी, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये कहाँ होगा आर्टिकल नाउन के, लेफ्ट साइड। अब ऐसे नहीं कर सकते, गर्ल अ, आर्टिकल कहाँ होगा हमेशा नाउन के, लेफ्ट साइड में। इतना क्लियर। यस मैम। सेकेंड चीज, अब आपको एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंफ्यूजन हो रही है। वन वर्ड इज ऑनेस्ट एंड वन वर्ड इज ऑनेस्टी। अब एक बात बताओ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन होता है ना, यस मैम। Yes. ऑनेस्ट मैन होता है ना, ऑनेस्टी मैन सुना है आपने मैम कभी, यस। ऑनेस्टी मैन सुना है। मैम Yeah, नो। No, ma'am. मैम नो। नो जब भी मैम। आप कंफ्यूज होते हो तो आप ऐसे वर्ड्स की इन रूल्स के अकॉर्डिंग, इन रूल्स को यूज करके आप अपने सेंटेंसेस को समझ सकते हैं, उन वर्ड्स को समझ सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। ऑनेस्ट मैन मैंने सुना है, ऑनेस्ट तो फिर किसी की एडजेक्टिव होती है, ठीक है, ये नाउन की क्वालिटी बता सकता है। ऑनेस्टी मैन तो नहीं सुना मैंने, ठीक है। ऑनेस्टी क्या होगी, किसी के अंदर ऑनेस्टी होगी ना, किसी मैन के अंदर ऑनेस्टी होगी, ठीक है। यस मैम। The honesty of that man is
appreciable, तारीफ करने लायक, honesty of that man is, or you can say true. ठीक है, the honesty of that man, उस इंसान की सच्चाई, तो this is abstract noun. क्लियर? आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है सेंटेंसेस में यूज करके, आपको इसकी पोजीशंस पता होनी चाहिए, अब आपको रूल्स पता होने चाहिए. क्लियर? अब आपको क्या पढ़ना है, आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं पढ़ना. ये तो बहुत जस्ट लाइक कि आप मल्टीप्लाई के सम्स करने हैं और आप टेबल्स लर्न कर रहे हैं. क्लियर? और जो ये रूल्स है ना, जैसे हमने मटेरियल नाउन पढ़ा था, अरे फटाफट जल्दी से बताओ मटेरियल नाउन के क्या क्या रूल थे. हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे ना, ए और एन यूज नहीं करेंगे, राइट? अनकाउंटेबल होते हैं. यस मैम. ठीक है, अब आपको ये याद रखने हैं, ये है जो आपको याद रखना है. आपको मटेरियल नाउन तो पता होना चाहिए कि ये मटेरियल नाउन है, उसके अब जो रूल्स है ना, आपको रूल्स लर्न करने हैं. क्लियर? ओके मैम. ठीक दी है. उनके प्लूरल फॉर्म भी नहीं थी. हाँ, दी उनके प्लूरल फॉर्म. अनकाउंटेबल की प्लूरल फॉर्म नहीं होती. अब देखो इसको आप कैसे चेक करोगे, कोई भी वर्ड है आप उसका चेक करो, क्या मैंने कभी इसका सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है. ठीक है, अब अगर प्लूरल फॉर्म नहीं है, अगर मैं उस वर्ड की प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकती, तो वो वर्ड क्या हुआ? अनकाउंटेबल हुआ. आपने कभी सुना है केक्स? केक्स सुना? केक्स दे दो. मैम नो. नो मैम. ऑलवेज से ना, अगर आपको टू पेस्ट्री, आप बोलते हो टू पेस्ट्रीज, ठीक है, लेकिन आपने टू केक्स बोला, टू केक्स दे दो, केक्स दे दो. तो जिन चीजों की आपको इस तरीके से चेक करना है. अब आपको सिंगुलर प्लूरल ना जो लगता है कि यार कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा मजाक है, दैट इज नॉट अ जोक. सिंगुलर प्लूरल, अब आपको जो इन वर्ड्स का आप सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, उन पे आपको क्या रूल लगाने हैं. आपको वाटर पे, आपको इफ यू टॉकिंग अबाउट वाटर, तो आप मच लगाएंगे, गिव मी मच वाटर, अ लिटिल वाटर. मैम सम वाटर. सम वाटर. अब इनमें से मैं लिटिल, अ लिटिल, मैम मैनी. अ फ्यू. लिटिल आपने थोड़े के लिए यूज किया. दिस इज अ लिटिल एंड दिस इज लिटिल. ठीक है, अब वाटर के साथ आप क्या लगाओगे, इसके रूल्स चेक करने पड़ेंगे, ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है. फिर उसके अकॉर्डिंग मैम आप लिटिल वाटर नहीं यूज करोगे मैम, आप नहीं लगाओगे. मैम अच्छा. somewhere a little is also used. We will practice this exercise. Fine. तो अब आपको ये समझना, अब जो अब और फिर जब हम नाउन जेंडर करेंगे ना, तो अब नाउन जेंडर में देखना कितने सारे रूल्स हैं. सिंगुलर प्लूरल नाउन में, और सिंगुलर और प्लूरल और नाउन जेंडर, ये बहुत एडवांस इंग्लिश ग्रामर की स्टार्ट करते हैं. अगर आपकी ये वीक है ना, तो आप इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इनके ऊपर, इनको चेक करके रूल्स लगेंगे आपके. क्लियर? अब आप जो ये चीजें पढ़ रहे हो ना, तो रीड इट केयरफुली. फाइन. ओके मैम. ओके, योर क्लास इज ओवर बेटा. मैम. यस. मैम हम ट्रूथ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज करेंगे? मैम. यस. मैम अनोयंस का मीनिंग क्या है? विच वन? अनोयंस. annoy करना मीन्स परेशान करना, annoyance मीन्स परेशानी. Okay, I will share this